वेलकम टू अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म। आज हम इस वीडियो में अकाउंट मॉड्यूल को कैसे व्यवस्थापन करें, अर्थात आप अपने इंस्टीट्यूशन में ईडीयू फॉर्म के थ्रू अकाउंटिंग का व्यवस्थापन कैसे करें वो देखने वाले हैं। तो चले आइए शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डाटा है और कुछ स्टाफ का भी डाटा है। एक क्यू चाहिए, फी मैनेज करने के लिए स्टूडेंट चाहिए और पेरोल मैनेज करने के लिए स्टाफ चाहिए। अब फी में देख लेते हैं। फी रिसीव डिटेल है तो फी रिसीव किया हुआ डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। मेन इसमें आप जो देखेंगे, सबसे पहले आपको एड फी करना होगा और एड फी करने के बाद आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब आपने फी हेड बनाए ही नहीं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं या तो यहाँ से जा कर के फी हेड बना लीजिए। फी हेड का मतलब आप कौन कौन से शीर्षक में फी लेना चाह रहे हैं, जैसे मंथली फ़ी हुआ और वगैरह, लाइब्रेरी फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी। आप मैनुअली भी यहाँ पर लिख सकते हैं और इंपोर्ट करना हो तो CSV टेम्पलेट के थ्रू बना करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो CSV टेम्पलेट के थ्रू भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी CSV में एक ही था, मंथली फ़ी, मंथली फ़ी, और मैं बना दे रहा हूँ एग्ज़ाम फ़ी। ठीक है, इसी तरह से हमने हेड बना लिए। हेड बनाने के बाद आप अभी कोई भी स्टूडेंट का डिटेल देखेंगे, ऐसे लेजर देखेंगे या तो इसी स्टूडेंट में क्लिक करके भी आप उसका फ़ी देख सकते हैं। अभी उसका 0 है, लेजर हमने मैनेज अभी तक नहीं किए हैं तो वहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है, कोई भी स्टूडेंट का लेजर में ड्यू दिखा देना है। यदि आप ड्यू अमाउंट नहीं चढ़ाएंगे तो आप उससे फ़ी रिसीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम एड फी में जाएंगे और फिल्टर करेंगे कौन कौन सा स्टूडेंट को आप फ़ी चढ़ाना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं इसी मंथ के शुरू में इन सारे स्टूडेंट को मंथली फ़ी ऐड करना चाहता हूं, यानी कि आज के डेट से 2023 से, यानी कि दिसंबर 3 तारीख से इसको ड्यू दिखाई देगा। और कोई करना हो तो आप कर सकते हैं, जैसे अब मंथली फ़ी हो गया। अब एग्ज़ाम फ़ी भी मैं ले लेता हूँ। एग्ज़ाम फ़ी आज ही के डेट से ड्यू दिखाएगा। याद रखिए, यहाँ पर यदि आप गलती करेंगे तो आपको बहुत बड़े नुकसान हो सकता है। नुकसान का मायना ये है कि आपको टाइम बहुत लग सकता है। अभी आपने 8 स्टूडेंट को सिलेक्शन किया है तो ये सारे 8 स्टूडेंट का लेजर में जो आप ये ऐड करने जा रहे हैं, ये सिलेक्ट किया हुआ सभी स्टूडेंट का लेजर में ऐड होगा। तो हम अभी ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर फी डिटेल मास्टर डिटेल में देखेंगे तो इतना स्टूडेंट है। मान लीजिए यहाँ पर 16 दिखाई दे रहा है, क्योंकि पर स्टूडेंट का हमने 2 हेड ऐड किया। सभी से एग्ज़ाम फी और मंथली फ़ी ले रहे हैं, इसीलिए सभी का हेड में 2 दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर उमेश को फिल्टर करता हूँ तो एग्ज़ाम और मंथली फ़ी 2 उसका ड्यू है। या सबसे आसान आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे तो उसका डिटेल आएगा और उसका लेजर में आप जंप कर सकते हैं। तो देखिए, BBA सेकेंड सेमेस्टर में मंथली फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी दिसंबर 3 से बाकी दिखाई दे रहा है। अमाउंट 5000 और 1500। अब आप यहाँ से भी उसका अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए वो आया, आपको 1000 पे किया तो आप 1000 पे करवा सकते हैं। आज ही के डेट में वो पे कर रहा है, कैश कर रहा है। चलिए कलेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, 1000 इसने पे किया, अब बाकी रहा 5500। ये हुआ, हम मैनुअली किसी स्टूडेंट का लेजर में जा कर के क्या कर सकते हैं, फी रिसीव कर सकते हैं। और देखिए, आप यदि प्रिंट करना चाहे तो कौन कौन प्रिंट करना चाहेंगे, सिलेक्ट करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और कलेक्ट बैलेंस में क्लिक करेंगे तो इसका बैलेंस जो होगा वही दिखाई देगा आपको। मान लीजिए ये दोनों में बाकी था तो ये दोनों को आप ऐसे सिलेक्ट करके कितना बाकी था, इतना बाकी था। या तो आप सिर्फ एक में लेना चाहेंगे तो एक में ले सकते हैं। कौन सा रिसीव करना चाहेंगे, मान लीजिए पूरा क्लियर कर रहा है आज ही के डेट में, फाइन वगैरह है तो रख सकते हैं।
और आपको प्रिंट चाहिए कि नहीं चाहिए रिसिप्ट का, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नहीं चाहिए अभी, कलेक्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पर इसका लेज़र रिफ्रेश करके देखेंगे तो ए पेड हो गया, क्योंकि हमने 2 बार आज ही के डेट में उसको रिसीव किया। एक बार यहीं से रिसीव किए और एक बार कलेक्ट बैलेंस से रिसीव किए। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा कैसे रिसीव कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ए हुआ। आप दूसरा मेथड यहाँ से क्विक रिसीव में जा करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी आपने किया वो पर हेड पर आपको करना था, लेकिन क्विक रिसीव से करेंगे तो ऑटोमेटिक ए बैक ड्यू, सबसे पुराना जो ड्यू होगा उसी को पेड करते आगे आ जाएगा। यहाँ पर हमने फिल्टर कर लिए और इसको वेरीफाई करते हैं। यही स्टूडेंट है तो ए स्टूडेंट का ड्यू कितना है, 5000 है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए आप गलती से इतना अमाउंट लिख दिए और इसको रिसीव करना चाह रहे हैं तो आपको वार्निंग देगा कि स्टूडेंट का ड्यू तो 5000 है, लेकिन आप इतना क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए उससे नीचे का कोई वैल्यू देता हूँ मैं, 2000 पे किया आज ही के डेट में, तो क्विक कलेक्ट करने के बाद ए रिसीव हो गया। आप देखेंगे फिर से तो रिसीव डिटेल में भी देख सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो देखिए इसका 3000 बाकी है, 2000 उसने पे कर दिया। किसने रिसीव किया वो सारे डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा हो गया ऐड, अर्थात इसमें कोई फी रिसीव करना चाहे तो, प्रिंट करना चाहे तो ए, एडिट करना चाहे तो ए, और डिलीट करना चाहे तो ए। और ये जो रिसीव किया हुआ फी है इसको यदि आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और ऊपर में जो बटन दिया गया है ऐड फी कर सकते हैं। यहीं से कोई स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा फी ऐड करना हो, मान लीजिए वो ऑब्सेंट हो रहा है, ऑब्सेंट का फी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, उसका लेजर में ऐड हो जाएगा। और लेजर भी प्रिंट कर सकते हैं, ड्यू डिटेल प्रिंट कर सकते हैं, टोटल बैलेंस प्रिंट कर सकते हैं, आज का रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, स्मॉल रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं और अलर्ट भी भेज सकते हैं मैनुअली। वैसे तो आपको ऑटोमेटिक यदि अलर्ट भेजना हो तो आप अलर्ट टेम्पलेट सेटिंग में फी रिसीव का जो हमारा टेम्पलेट है इसको इनेबल कर देना है। एसएमएस भेजना है तो एसएमएस, ईमेल भेजना है तो ईमेल। सेव कर दिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फी रिसीव करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक जाएगा। ये हो गया हमारा फी हेड बनाना, फी को ऐड करना, कलेक्ट करना या क्विक रिसीव करना। उसके बाद कोई स्टूडेंट का यदि फी ड्यू है तो हम उसका रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, उसको नोटिफिकेशन कैसे भेजें। तो बैलेंस फी में जाने के बाद आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं स्टूडेंट को एक्टिव। अब देखिए इस सारा स्टूडेंट का लेजर में कुछ ना कुछ ड्यू अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है। अभी हमको 42,600 अमाउंट रिसीव करना बाकी है, ये स्टूडेंट का लेजर में ड्यू दिखा रहा है। तो आप इसको ड्यू रिमाइंडर भेज सकते हैं। अभी जो ये ड्यू लिस्ट दिखाई दे रहा है इसको आप रिमाइंडर स्लिप भी भेज सकते हैं। तो आपको बल्क ड्यू डिटेल स्लिप और शॉर्ट ड्यू डिटेल स्लिप है। बल्क ड्यू डिटेल जो है, डिटेल में आपको पर शीर्षक का कौन कौन सा शीर्षक में कौन कौन सा फी हेड में आपको फी तीरना बाकी है वो भी दिखाई देगा। और मैं दोनों को एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारा ड्यू रिमाइंडर स्लिप डिटेल आ गया। जैसे आप देख सकते हैं दोनों डिटेल है। और यदि आपको डिटेल नहीं चाहिए तो आप शॉर्ट स्लिप भी भेज सकते हैं, इसमें सिर्फ अमाउंट होगा कितना ड्यू है। और उसके बाद यदि आपको नोटिफिकेशन भेजना हो मोबाइल में और एसएमएस में, उसको ड्यू रिमाइंडर भेजना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके भेज सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो सभी को नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या मैनेज करना होगा, आप अलर्ट टेम्पलेट में पहले से जो बैलेंस फीस है उसका रिमाइंडर जो भेजते हैं उसको इनेबल कर देना है, इनेबल कर देना है तभी जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना था, फी हेड बनाना था, उसके बाद स्टूडेंट का लेजर में फी ऐड करना था और फी ऐड कर देने के बाद हम कलेक्ट करते थे और क्विक रिसीव करते थे। यदि बैलेंस देखना हो तो हम यहाँ से बैलेंस देख सकते थे। अब ये ऑनलाइन पेमेंट क्या है, ये ऑनलाइन पेमेंट कोई भी स्टूडेंट यदि ऑनलाइन से आपको पे करता है, कोई भी ऑनलाइन मेथड या आपने इनेबल किए हैं और वहाँ से पे करता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा प्रोग्राम का, कौन सा सेमेस्टर का, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर का, कौन सा स्टूडेंट कितना बैलेंस था, कौन डेट में उसने कितना अमाउंट कौन से गेटवे से पे किया।
और बाद में आपको क्या करना होगा, इसको वेरीफाई, यहाँ पर एक बटन आएगा, वेरीफाई में क्लिक कर देने के बाद एज क्विक रिसीव जैसे ही उसका लेजर में ऐड हो जाएगा और उसको नोटिफिकेशन भी जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कैश बुक, फी कलेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, फी कलेक्शन हेड एंड बैलेंस ड्यू, ये सारे आप प्रिंट करके रखने के लिए आप रिपोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि कोई बैलेंस का डिटेल देखना हो तो यहाँ जाइएगा और यहाँ से मल्टीपल फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पर ड्यू स्टेटस, लेआउट, कौन सा लेआउट चाहिए आपको, फी हेड वाइज चाहिए या बैलेंस ओनली, सारे स्टूडेंट का चाहिए, कौन सा फैकल्टी का या प्रोग्राम का चाहिए, आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये डिटेल निकाल करके अपने टेबल में भी रख सकते हैं ताकि कौन सा स्टूडेंट का कितना ड्यू है डायरेक्ट बता सके, आपको सिस्टम लॉगिन करना ना पड़े। और उसके अकॉर्डिंग आप मैनुअल बिल भी चला सकते हैं। मैनुअल बिल यदि आप चला रहे हैं तो मैनुअल बिल चलाइए, बाद में आपको इस IMS में भी एंट्री करना होगा। तो ये हो गया हमारा बैलेंस का रिपोर्ट। इसी में बैलेंस का रिपोर्ट का दूसरा भी जो हमारा था बैलेंस ओनली, उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस ओनली भी देख सकते हैं। देखिए बैलेंस ओनली में क्या हुआ, उसका कितना ड्यू बैलेंस है और गार्जियन का इन्फो भी आया ताकि हम गार्जियन को भी कॉल कर सकें। अब इसी में आप देख सकते हैं फी कलेक्शन हेड, कौन सा शीर्षक में आपने कितने फी रिसीव किए अभी तक, वो सारे देख सकते हैं। मान लीजिए बिटवीन दिस रेंज में, यानी कि डेट का इस रेंज में हमने डेली निकालना है, मंथली फ़ी हमने कितना रिसीव किया वो निकालना है, तो फिल्टर करेंगे। अभी तक हमने एक ही 2000 ही रिसीव किए हैं 3 तारीख में। यदि आपको बिटवीन दिस डेट का ईयरली रिपोर्ट चाहिए तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपने 1500 ऐड किए। ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि डाटा हमारे पास अभी थोड़ा है। और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट, इसमें जाने के बाद कौन कौन सा स्टूडेंट कितने समय में कौन कौन सा मेथड के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है वो सारे लिस्ट आप निकाल करके रख सकते हैं। इसे फिल्टर करना होगा और स्टेटस में आपको वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। वेरीफाई हो गया है तो उसका लेजर में ऐड हो गया होगा, नहीं तो नॉट वेरीफाई में आप फाइंड कर सकते हैं। और कौन सा गेटवे, जो गेटवे आप इनेबल करेंगे पेमेंट मेथड, वो सारे यहाँ दिखाई देगा। और उसके बाद फ़ी कलेक्शन, आपने जो फ़ी कलेक्शन की है उसका आप कौन सा पेमेंट मेथड, जैसे कि कैश से रिसीव किए तो कैश, और उसको फिल्टर कर सकते हैं और डेट रेंज भी रख सकते हैं। मान लीजिए बिटवीन दिस डेट का हमें कैश में कितना रिसीव हुआ है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हम फिल्टर करेंगे। तो देखिए आपको उमेश यादव ने BBA सेकेंड सेमेस्टर है उसने 3 तारीख में AA पेमेंट किया हुआ है 1500 2000 टोटल इतना पेमेंट किया हुआ है और फ़ी कलेक्शन का रिपोर्ट आपको दिखाई दिया। इसी तरह से आप फिल्टर करके रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। कैश बुक में आप जाइएगा तो आपको मालूम होगा कि आज हमने टोटल फ़ी कितने रिसीव किए, ठीक है। उसके बाद यदि सैलरी पे किए हुए हैं तो आपको सैलरी कितना गया है, बैंक में कितना डिपॉजिट किया है, ट्रांजैक्शन से आपको डेबिट और क्रेडिट कितना हुआ है, लास्ट में आप समरी रिपोर्ट काउंटर में लाने के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फ़ी और उसका रिपोर्ट। उसके बाद हम पेरोल देख लेते हैं। जैसे आपने फ़ी मैनेज की, जैसे आपने फ़ी स्टूडेंट के लिए मैनेज किया उसी तरह से पेरोल हम स्टाफ के लिए मैनेज करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्टाफ है तभी तो आप सैलरी देंगे। तो सबसे पहले फ़ी हेड के जैसे ही हमको सैलरी हेड बना लेना है। आप सैलरी पे करेंगे लेकिन कौन कौन सा टाइटल में पे करेंगे, जैसे कि मंथली सैलरी, किसी को आप कोर्स फिनिश करने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और जैसे हमने फ़ी ऐड किए थे स्टूडेंट का लेजर में, इसी तरह से पेरोल भी ऐड करना होगा। आपको स्टाफ फिल्टर कर लेना है। जितना हमारा एक्टिव स्टाफ है वो सारे को हम अभी यहाँ से मंथली सैलरी 5000 ऐड कर दे रहा हूँ सभी का लेजर में। टैगलाइन देख सकते हैं जैसे कि दिसंबर का सैलरी, ताकि हम इसको पहचान सके। अब कोई भी एक का लेजर मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे एक टीचर है हमारा, मान लीजिए एक टीचर है और इसको हमें पे करना है 5000, क्योंकि
हमने उसका लेज़र में अभी ऐड किए। यहाँ से भी ऐड कर सकते थे आप, और लेज़र भी प्रिंट कर सकते हैं। सेम स्टूडेंट के जैसा ही है, सिर्फ कंसेप्ट इतना है, वो स्टूडेंट से हम फी रिसीव करते थे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो स्टाफ को हम पेमेंट कर रहे हैं, उसी को पेरोल कहते हैं। पेरोल मीन्स आपने जो सैलरी पे करेंगे। तो यहाँ पर से आपने अभी हेड बना लिए और ऐड पेरोल कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस सैलरी में जा करके देख लेना है हमको कितना कितना पे करना बाकी है, कौन कौन सा स्टाफ। यदि आप किसी को पे करना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे यहाँ और सैलरी पे में जाएंगे। आप कौन सा स्टाफ को पे करना है, तो हम इसका लेज़र में क्लिक करेंगे और यहाँ जाने के बाद इसको कितना पे किए आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने पे कर दी, ठीक है, इसको पे कर दी तो पेड हो गया। अब बैलेंस में देखिएगा तो इसका बैलेंस नहीं दिखाई देगा, 2 में था इसलिए 2 दिखाई दे यहाँ पर, ठीक है। तो अब बैलेंस में नहीं शो होगा उमेश का। सो हमने अभी सैलरी भी पे कर ली, फी मैनेज कर लिया, उसके बाद पेरोल भी मैनेज कर लिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे लेजर एंड ट्रांजैक्शन एंड सेपरेट बैंकिंग है। यदि बैंक को आप डिफरेंटली मैनेज करना चाहते हैं, बहुत सारे बैंक में ट्रांजैक्शन करना होता है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर बैंक ऐड करेंगे, उसका ट्रांजैक्शन करेंगे और उसका डिटेल देखेंगे। आपको मैनेज बैंक अकाउंट्स में जाइएगा तो डिटेल दिखाई देगा, लेकिन अभी कोई बैंक नहीं है, तो आपको ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने एक अकाउंट बना लिए, और यदि बैंक का अकाउंट बना लिए हैं तो आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। न्यू ट्रांजैक्शन में जाएंगे और यहाँ से कौन सा डेट में कौन सा बैंक में अपने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट रख सकते हैं। विड्रॉ और डिपॉजिट जो करेंगे तो स्लिप का आईडी क्या था या नहीं है तो आप 00 रख दीजिए। इस तरह से आप सेव करेंगे। और डिटेल देखना हो तो आप डिटेल देख सकते हैं। कहाँ से देखेंगे, यहाँ जाइएगा और ट्रांजैक्शन डिटेल में डिटेल देख सकते हैं। और एक पार्टिकुलर बैंक का देखना हो तो उसमें क्लिक करके आप उस बैंक का डिटेल देख सकते हैं। और जब हम आएंगे यहाँ पर अकाउंट डिटेल में, यहाँ पर जो अभी हमने मैनेज किए थे ट्रांजैक्शन, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाएंगे। तो अब हम जाएंगे लेजर एंड ट्रांजैक्शन। सबसे मेन पार्ट अकाउंट का यही है, एक तो फी था इम्पोर्टेंट, दूसरा लेजर एंड ट्रांजैक्शन। इस अकाउंट सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट फी और लेजर एंड ट्रांजैक्शन। लेजर एंड ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट है, तो अभी आप कितना अकाउंट यहाँ पर मैनेज किया हुआ है शायद दिखाई देगा। जो स्टाफ आपने मैनेज किए उसका सारा क्या हुआ है यहाँ पर लेजर बना हुआ है। लेजर का मैनेज हमें मैनुअली नहीं करना पड़ा, आपने स्टाफ बनाने के बाद सैलरी पेबल में उसका अकाउंट बन गया। उसके बाद कैश परचेज सेल्स ऑटोमेटिक बनाया हुआ है। यदि आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। आप यहाँ जाइएगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट देख लिए, अकाउंट ग्रुप में जाकर के अकाउंट का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि अकाउंट्स पेबल, वो कौन सा टाइप है, लायबिलिटीज़ है। आप यदि अकाउंट्स पेबल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो डेबिट करेंगे तो डिक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज होगा। इस तरह से यहाँ पर मैनेज कर लेना है, या तो आप नया भी बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर अकाउंट्स ग्रुप हमने देख लिए। अब लेजर एंड अकाउंट। लेजर एंड अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लेजर मौजूद है। आपको कोई नया लेजर बनाना हो ताकि ट्रांजैक्शन कर सके तो आप किसी का लेजर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, आप क्रिएट न्यू लेजर करेंगे। मान लीजिए मैंने एक लेजर यहाँ पर बना दिया और इसका टाइप हो गया या तो एक्सपेंसेस हुआ हमारा, मान लीजिए व्हीकल का फ्यूल है तो हम अपने फ्यूल एक्सपेंसेस में इसको ऐड कर क्रिएट किए। अब यदि उस लेजर में आपको ट्रांजैक्शन करना हो तो आप जा करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल है और मल्टी है, आप यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लेजर एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने उमेश का 2 लेजर है, यहाँ पर 2 स्टाफ था इसलिए 2 है। अभी हमने बनाया फ्यूल का, व्हीकल का फ्यूल डेबिट हो रहा है 15 से 1500,
डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हुआ सिंगल। यदि आपको मल्टी करना है तो मल्टी जा सकते हैं और यहाँ से प्लस प्लस करके आप मल्टी ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अभी हमने कैश में हमारा कैश गया है तो हम 2000 ऐड कर लेते हैं, और करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो डिलीट अभी सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अकाउंट भी मैनेज कर पाएँ। और अकाउंट में आपको रिपोर्ट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट भी देख सकें आप, कौन कौन सा अकाउंट था। उसी की तरह आप लेजर में बैलेंस है तो देख सकते हैं कौन कौन सा लेजर में कितना बैलेंस है। यहाँ पर अब -4000 है और यहाँ पर 1500 है। इस तरह से कोई भी लेजर आप यहाँ से चूज़ करके उसका ग्रुप क्या है उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट को और प्रिंट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ लेजर, कोई भी लेजर का स्टेटमेंट देखना हो तो यहाँ से आप लेजर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कैश का बिटवीन दिस डेट का फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ओपन बैलेंस, उसके बाद ए, और इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में फी कैसे रिसीव करना है, लेजर में कैसे ऐड करना है, रिपोर्ट कैसे लेना है, ट्रांजैक्शन कैसे करना है, यदि बैंक में सेपरेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो भी मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो इसमें बैंकिंग और पेरोल जो है और आप लेजर में जाके मैनेज कर सकते हैं। तो ये नहीं यूज़ करेंगे तो भी होगा। आप यदि सेपरेट करना चाह रहे हैं तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं सेपरेट के लिए। और अकाउंट का रिपोर्ट निकालना हो तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यदि हमारा ईयर में जा कर के अभी जो ट्रांजैक्शन किए 2023 में ही था तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डैशबोर्ड में रिपोर्ट दिखाई देगा। ये दिसंबर में हमने ट्रांजैक्शन किए तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अकाउंट सेक्शन मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।